हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, आज का जो वीडियो है वो है गुड़हल। गुड़हल का इसलिए वीडियो है क्योंकि बरसात ख़त्म हो गया है और अब का जो समय आने वाला है वो गुड़हल के लिए ही होता है। गुड़हल का प्लांट जो है इस समय से लेकर सितंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और आप देख रहे हैं कि इसका साइन आपको मिल रहा होगा मेरे प्लांट पर कि कितने सारे इसमें फ्लावर बड बने हुए हैं और ढेर सारे फ्लावर भी खिले हुए हैं और हमारे प्लांट इसमें कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। तो अपने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए और इसी तरह से ढेर सारे फ्लावर लेने के लिए आपको क्या टिप्स अपनाने हैं, कौन से ट्रिक्स अपनाने हैं, कौन कौन सी इसमें फर्टिलाइज़र देना है और कैसी और क्या क्या इस पर काम करना है, इन सब के बारे में मैं आप वीडियो में बात करूंगी। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो समय आ गया है अभी बारिश के बाद का समय है। बारिश के बाद का जो समय होता है वो हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में सारा जो पानी है, जो अच्छी मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांटर के बॉटम होल से निकल जाता है। कारण हमारी मिट्टी जो है वो अल्कलाइन हो जाती है। जब मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है तो हमारे प्लांट पर ऐसी फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि किसी भी प्लांट के ऊपर फल लाने के लिए या फूल लाने के लिए मिट्टी को एसिडिक होना चाहिए। बहुत कम ही प्लांट है जो अल्कलाइन में वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। बाकी जितने भी प्लांट होते हैं, फल फूल के हों चाहे कोई भी डेकोरेटिव प्लांट हो, उनके लिए मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो बारिश के दिनों में मिट्टी पर हर समय पानी पड़ता रहता है और हम अपने प्लांटर को के बॉटम होल को बहुत क्लियर रखते हैं ताकि पानी जमा नहीं हो, क्योंकि पानी जमा होगा तो हमारे रूट्स जो हैं प्लांट के वो गल जाएंगे। तो बॉटम होल से जब पानी निकलता है तो उनके साथ साथ जो मिट्टी की न्यूट्रिशन है वो भी निकल जाती है। मिट्टी की न्यूट्रिशन निकल जाने के कारण मिट्टी बिल्कुल बंजर हो जाती है और यही कारण है कि आफ्टर बरसात यानी बरसात के बाद प्लांट जो है वो मरने लगते हैं, डाई बैक होने लगते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि अपने मिट्टी को हम कैसे सुधारें, मिट्टी की संरचना कैसे सुधारें। जब तक मिट्टी की संरचना नहीं सुधरेगी तब तक हमारा प्लांट जो है इस तरह से ग्रोथ नहीं करेगा। तो मिट्टी की संरचना सुधारने के लिए हमें मिट्टी में क्या क्या डालना है उसके बारे में आज बात करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस समय जब बारिश ख़त्म हो गई है तो हमें अपने मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए मिट्टी में हमें डालना है थोड़ी सी चाय की पत्ती। यानी हर गमले में, इतना बड़ा गमला है, यदि 8 से 10 इंच का है, 10 से 12 इंच का है, 12 इंच का गमला है तो आप उसमें 2 चम्मच डालिए, और यदि 8 इंच का है तो आप उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डालिए। अब चाय की पत्ती भी होती है, फ्रेश भी होती है और यूज्ड भी होती है। जो फ्रेश चाय की पत्ती है वो 1 चम्मच डालिए। जो चाय की पत्ती यूज्ड होती है उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं, तो आप उसको 2 चम्मच डालिए। यानी कि जब 12 इंच के गमले में डालेंगे तो 4 चम्मच डालेंगे और छोटे गमले में डालेंगे तो 2 चम्मच डालेंगे। तो ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये चाय की पत्ती। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको डालना है दोस्तों, नीम की खली। नीम की खली मैं आपको सब बॉक्स में दिखलाऊंगी दोस्तों। तो नीम की खली होती है वो हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है, इसमें पेस्ट को भी ख़त्म करती है। नीम की खली में एक नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो हमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच हर प्लांटर में हमें चाय की पत्ती, हमें नीम की खली ज़रूर डालनी है। 2 चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ हो गई दोस्तों हमारे प्लांट में डालने के लिए, वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो हमारे प्लांट को शॉक से बचाता है। अभी जब मौसम चेंज हो रहा है तो हमारा प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहा है। पहले तो लगातार बारिश हो रही थी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था। अभी जब धूप होने लगी है, लगातार धूप होने लगी है, तो हमारे प्लांट को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे में प्लांट की पत्तियाँ थोड़ी सी पीली होने लगेगी। आपको दिख रहा है कि कई सारी पत्तियाँ पीली हो गई है। फ्लावर तो खिल रहे हैं लेकिन पत्तियाँ पीली हो रही है, पत्तियाँ मुरझा रही है। तो इनको स्ट्रेस से बचाने के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एप्सम, ये 3 चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाय की पत्ती, नीम की खली और तीसरा एप्सम सॉल्ट। अब चौथी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे दोस्तों वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रैन्यूल। सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रैन्यूल जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। हम जब प्लांट की मिट्टी में इसे डालते हैं तो हमारे प्लांट से में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो भरपूर मात्रा में आ जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में हमारे प्लांटर से माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को दोबारा से हमें अपने मिट्टी में लाने के लिए हमें उसमें डालना है सीवीड ग्रैन्यूल या सीवीड एक्सट्रैक्ट। दोस्तों, मैं सभी को आपको दिखला देती हूँ कि क्या क्या चीज़ होता है और ये कैसा होता है, तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ रखा है, ये है एप्सम सॉल्ट।
एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, प्लांट की मिट्टी को अच्छा बनाता है, प्लांट को स्ट्रेस से दूर भगाता है, पेस्ट भी इस पर नहीं लगते हैं इससे। प्लांट पर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। प्लांट की पत्तियों पर जब इसका स्प्रे होता है तो बहुत जल्दी प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाता है और तब हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है, देखिए दोस्तों, सीवीड ग्रैन्यूल। सीवीड ग्रैन्यूल आप अपने प्लांट पर की मिट्टी में डाल देते हैं इस समय, तो धीरे धीरे मिट्टी में ये गलता है, क्योंकि ये स्लो रिलीज होता है, तुरंत में नहीं गलेगा। इसको गलने में करीब 1 महीना से 1.5 महीना लग जाता है। तो मिट्टी में इसे डाल देंगे तो जब जब आप पानी डालेंगे तब तब इसका कुछ कुछ अंश जो है मिट्टी में घुल करके और बहुत अच्छे से नीचे जड़ों तक जाएगा, जिससे कि मिट्टी जो बहुत अच्छी हो जाएगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है बहुत अच्छे से आपके प्लांट की जड़ों को मिलने लगेगा। तो जो भी आपके प्लांट पर जो कमी हो रही थी वो सारी कमी दूर हो जाएगी और तब इसी तरह से आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि सीवीड ग्रैन्यूल के अलावा सीवीड एक्सट्रैक्ट भी होता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर आप 2 प्लांट में डाल सकते हैं, 2 से 3 प्लांट में डाल सकते हैं। ये बहुत जल्दी प्लांट्स में मिल जाता है। इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चॉक, है ना, चॉक जो लिखने वाला चॉक होता है, के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है। तो हमारे प्लांट से पानी पड़ने के कारण कैल्शियम और फास्फोरस की जो कमी हुई है वो उस कमी को पूरा करने के लिए चॉक सोर्स होता है। इसका पाउडर बना ले और इतना इतना टुकड़ा जो है ना, इसका पाउडर 1-1 चम्मच आप हर प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी में जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हुई थी वो पूरी हो जाएगी। यदि आपके पास चॉक नहीं देना चाहते, यदि आपके पास सुपर रॉक फॉस्फेट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आप 1 चम्मच ही मिट्टी में डालेंगे। छोटे प्लांटर में 8 इंच के प्लांटर में 1 चम्मच और 10 से 12 इंच का प्लांटर है तो आप 2 चम्मच डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करके और उसके बाद मिट्टी में डाल देंगे तो धीरे धीरे मिट्टी में और कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, तब आपकी मिट्टी पूरी तरह से अच्छी बन जाएगी। एक चीज़ मैंने और भी कहा था दोस्तों आपको, वो है नीम की खली। दोस्तों नीम की खली में बहुत अच्छी मात्रा में एक बहुत ही नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे प्लांट की मिट्टी को नरिश कर देता है, यानी कि उसको बहुत अच्छा से नमी बना देता है। उसके प्लांट की मिट्टी में जितना मतलब वो बंजर हो जाता है तो उसे वो उपजाऊ बना देता है और साथ ही साथ उसके अंदर जो कीड़े मारने की एक शक्ति होती है उसको भी पैदा कर देता है। यानी एक तरह से कहेंगे तो मिट्टी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, मिट्टी की ताकत को बढ़ा देता है। तो यदि इसे आप डाल देते हैं तो प्लांट की मिट्टी जब ऐसे ही बूस्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी यदि अच्छी हो जाएगी तो आपके प्लांट पर ऐसे ही फ्लावर आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाय की पत्ती तो हर घर में होता है, हर घर के किचन में होता है। आप उसे यूज़ कीजिए और देखिए चाय की पत्ती का खाद भी बहुत अच्छा होता है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चाय की पत्ती का खाद कैसा होता है। और देखिए जो मैंने बताया है उसका यूज़ करने के कारण के बाद आपके प्लांट पर ऐसे ही फ्लावर आएंगे, ऐसे ही भर भर करके कलियाँ आएंगी। आप कोई भी प्लांट में दिखला दूँ, हर प्लांट में आपको इसी तरह से कलियाँ दिखेंगी, इसी तरह से फ्लावर दिखेंगे। तो हुए ट्रिक को अपना करके आप अपने प्लांट को ऐसे ही हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैसी कलियां और कैसे फूल खिले हुए हैं और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर तो कलियों की भरमार है, 100 कलियां खिली हुई है और इसमें से कई सारे प्लांट मेरे जो हैं वो लगे हुए हैं कटिंग से लगे हुए हैं और कितने अच्छे से खिल रहे हैं। और कटिंग से लगने के बाद भी उनकी जो आयु है वो मात्र 6 से 7 महीने की है। 6 से 7 महीने में वो इतनी लंबी मतलब टहनियाँ हो गई हैं और उसके बाद देखिए ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे गुड़हल के प्लांट हैं उन सब पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि मैंने उसकी ऐसी ही केयर की है। दूसरे इसकी सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिनों में आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ से 5 से 6 घंटे की मिले, 5 से 6 घंटे की धूप मिलेगी तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। क्योंकि गुड़हल का प्लांट जो होता है वो गर्म जलवायु वाला होता है, ये ठंडे को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में गुड़हल का जो प्लांट है वो जाड़े के दिनों में डोरमेंट हो जाता है। लेकिन मैं जाड़े के दिनों में भी अपने गुड़हल के प्लांट को आपको दिखलाऊंगी कि कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो पहला है कि इसे धूप में रखना है। दूसरा है कि इसके साथ एक ज़रूरी काम होता है गुड़हल पर कि जब भी आपको गुड़हल में लगे कि जो भी इनके पत्तियाँ मुरझा रही हैं, जो भी इनकी पत्तियों पर कोई कीड़ा यदि लग गया है या कोई कलियाँ इनकी खाई हुई है, आप देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको कलियाँ खा गई है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर पेस्ट लग रहे हैं। तो जब ऐसा लगे आपको तो आप तुरंत उस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। पेस्टिसाइड में आप कोशिश कीजिए कि नीम ऑयल का ही करें क्योंकि नीम ऑयल बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो नीम ऑयल के साथ आपको कर देना है। नीम ऑयल में आप थोड़ा सा हैंड वॉश मिला दीजिए या फिर उसमें थोड़ा सा डिश वॉश मिला लीजिए या शैम्पू मिला दीजिए। उसके बाद यदि उसका स्प्रे करते हैं तो उससे जो
एक चिपचिपापन जो होता है उससे कीड़े जो हैं जल्दी मरते हैं, क्योंकि वो बहुत देर तक हमारे प्लांट के ऊपर बना रह जाता है, जिससे कि कीड़े जल्दी मर जाते हैं। तो ये आपको हर 15 दिन पर इस समय करना है, क्योंकि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है और मौसम चेंज होने लगता है, तो मौसम चेंज होने के समय हमारे प्लांट पर जो कीड़े मकोड़ों का जो अटैक है वो ज़्यादा होता है। तो इसी से आप देखिएगा कि जो भी हमारे पत्ते हैं थोड़े से मुड़े मुड़े से आपको दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ कटे हुए हैं, थोड़े वहाँ मुड़े हुए से हैं। जो कलियाँ बनती है, कलियों को भी खा लेते हैं कीड़े। तो इसलिए आपको हर 15 दिन पर पेस्टिसाइड यानी कि नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कर देने से आपके प्लांट जो है बिल्कुल ही पेस्ट रहित हो जाएंगे। मतलब देख रहे हैं आप मेरे प्लांट पर कहीं भी आपको पेस्ट नहीं दिखेगा। बस थोड़े थोड़े से कहीं एक दो जगह जैसे यहाँ दिखाया मैंने कि कीड़े खा गए हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वो नहीं दिखे। अब देखिए जैसे पीले पत्ते हैं, तो इन पीले पत्तों को आपको हटाते जाना है, क्योंकि ये पीले पत्ते हमारे प्लांट के किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि प्लांट की एनर्जी को वो ख़त्म करेंगे। प्लांट की एनर्जी इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जब भी आपको दिखे कि इस तरह से पीले पत्ते आप आ रहे हैं, तो आप उन पीले पत्तों को प्लांट से हटा दीजिए। इस तरह से आपको हटा देना है पीले पत्ते, तो इससे आपका प्लांट बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। 15 से 20 दिन या 1 महीने पर एक बार आपको प्लांट की गुड़ाई, मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर देनी है, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई कर देने से प्लांट के ऊपर जो है बहुत अच्छे से हवा आ जाएगा, एयरेशन होगा, आपके प्लांट को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, और प्लांट की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, तो उससे प्लांट की जड़ें जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स। चलिए आगे और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको प्लांट के लिए और क्या करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे तो नए होंगे ही, क्योंकि मेरा ये चैनल नया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो और ढेर सारे टिप्स के लिए मेरी वीडियो को के नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह से ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। कोई सलाह हो तो ज़रूर आप दीजिएगा, ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब फिर से हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।